हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बच्चों, वैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैंने चुन कर प्रश्न आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो इस सीरीज़ में केवल 18 ही प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए करते हैं वन बाय वन, हम एक एक प्रश्न करके, ठीक है। तो इसमें है हमारा, ये लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को देखकर अब घबराना मत, क्योंकि उसमें छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो छोटे भी इम्पोर्टेंट है और बड़े भी इम्पोर्टेंट है। अब बड़े को देख के घबराना नहीं है, बस प्रश्न को हमको समझना है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों, ठीक है, शिक्षा शास्त्री जैसे कि प्याजे है, पावलोव है, कॉलर है, थॉर्नडाइक है, ये जो शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की, अर्थात अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। देखो, सभी को पता है अधिगम के संबंध में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की क्या दी है, परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बच्चों हमको ये बताना है, ये क्या जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, किशोरावस्था तक है, वृद्धावस्था तक है, या युवावस्था तक है। तो इन सभी के अनुसार ये कौन सा इसका सही उत्तर है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो अधिगम ये है हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत ए, ठीक है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली यह एक प्रक्रिया है, ठीक है। सभी वैज्ञानिकों ने यह बताया है, ठीक है, जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, अगर प्रश्नों को समझोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कठिन है, ठीक है। कठिन तो ये कहीं से भी नहीं है, बस इसको समझना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। सीखना, जो सीखते बच्चे, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बच्चों, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने जो कहा है ये कथन उन्हीं का ही है। तो किसने कहा है? किम्बल यंग ने, क्रो एंड क्रो ने, मॉस्लो ने, या फिर स्किनर ने? तो इसका सही उत्तर है बच्चों मास्लो ने। मास्लो ने ही कहा था कि सीखना और आदत और ज्ञान एवं अभिवृत्तियां अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। जो हम सीखते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारा ज्ञान होता है, यह अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का प्राप्त करते हैं जैसे हम, ये अर्जन है, ये कहा था हमारे मास्लो ने, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। बहुत ही कम समय में हम इन प्रश्नों को कर देंगे, ठीक है। तो ये लीजिए प्रश्न नंबर 3। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम हर प्रश्न को आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं, ये सब जानते हैं। बच्चे औपचारिकता से भी सीखते हैं और अनौपचारिकता से भी सीखते हैं। अब बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? बच्चों, यहाँ पे हमको बताना है अनौपचारिक अधिगम का जो भाग नहीं है, ठीक है। एक तो होते हैं औपचारिक, जैसे कि हमारे स्कूल होता है ना, तो वहाँ पर अधिगम दिया जाता है, ठीक। तो औपचारिक यहाँ बताया गया बच्चों, अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है, ध्यान रखना। तो परिवार, दोस्त, समाज या पाठ्य पुस्तक, तो ये इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, अनौपचारिक पूछा है इसमें, तो सही उत्तर है इसका पाठ्य पुस्तक। क्योंकि परिवार है, परिवार क्या है? परिवार एक अनौपचारिक है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलेशन, नियम, पाबंदी इस तरह का नहीं होता है ना। तो दोस्तों के बीच भी यही होता है, अनौपचारिकता होती है वहाँ पर, समाज में भी अनौपचारिकता होती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक जो ये चीज़ है, ये कभी भी अनौपचारिक में नहीं आता है, ठीक है। तो ये है क्योंकि ये औपचारिक है, ठीक है, स्कूल में इनसे संबंधित होता है, ठीक। आइए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बच्चों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण है, हम बार बार इस बात को आपको बताएंगे। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? बच्चों, तो कितना अच्छा प्रश्न है। आपको लग रहे होंगे बड़े प्रश्न, बच्चों आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, छोटे छोटे प्रश्न की जगह बल्कि बड़े बड़े प्रश्नों की अधिकता ज़्यादा रहती है,
ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे प्रश्नों पर उनको भी करना है, लेकिन बड़े प्रश्न देखकर घबराए नहीं। ठीक, तो निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? औपचारिक प्रणाली में, अनौपचारिक प्रणाली में, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही। औपचारिक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भी नहीं हो सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो अपना है आंसर, और सचमुच वो दिखाई भी दे रहा है हमको, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों अनौपचारिक प्रणाली, यानी कि बी, ठीक है। तो अब ये हमारा सही उत्तर हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। ये देखिए बच्चों, आप इसको देखिए, आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ये प्रश्न, लेकिन सच बता रहे हैं हम आपको, बड़ा तो है, लेकिन आप इसको समझेंगे ना तब आपको देखो बहुत एक जनरल सी बात लगेगी। ये देखिए प्रश्न नंबर 5, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, बिल्कुल, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है ना। लेकिन जब बार बार जो प्रयास करता है वो बच्चा सीख जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको एक वैज्ञानिक का नाम बताना है। इन मनोवैज्ञानिक जो भी हमारे ये, इनका नाम बताना है, जो बाल विकास के शिक्षा शास्त्र में हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे जी। तो इनका नाम है 5वां, ये देखिए, पावलोव है, टॉलमैन ने, कॉलर ने, या थॉर्नडाइक ने? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक ने, जिसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बार बार किस प्रकार से जब उस पर पैर पड़ता और उसको रोटी का टुकड़ा प्राप्त हो जाता था, ठीक है। तो किंतु बार प्रयास के बाद में वह सीखने में सफल हो गई थी। तो इसी प्रकार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हमारे थॉर्नडाइक ने, ठीक। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो इनके सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, कॉलर या स्किनर? बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत का ये क्या है? ये प्रतिपादक है, ठीक है। पावलोव थे जो इन्होंने कुत्ते पर किया था, और जो स्किनर थे उन्होंने किस पर किया था? जी हाँ, चूहे पे किया था, ठीक है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? अभ्यास का नियम किसका है? जल्दी से बताएंगे। स्किनर, मास्लो, थॉर्नडाइक, पियाजे। तो अभ्यास का नियम किसने दिया था? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे, और हम ही आपको बता देते हैं इसका उत्तर है बच्चों, हेलो, जी हाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? जी, इसका सही उत्तर यही है, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक में क्या है? थॉर्नडाइक का ही है ये अभ्यास का नियम। अभ्यास जब हम करते हैं, बार जब हम प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? वो बच्चा या कोई भी सफल हो ही जाता है। तो ये लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, ध्यान से समझेंगे। जब किसी क्रिया को बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये हमको बताना है बच्चों। ये देखिए, हम इसको ऊपर कर दिया है थोड़ा सा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बच्चों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 10। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? देखिए, अधिगम का ऐसा किस सिद्धांत से, कौन सा सिद्धांत के आधार पर बालक के मन में भय, प्रेम, घृणा भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत से,
अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से बच्चे के अंदर, बालक में भय, प्रेम और घृणा का भाव उत्पन्न किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये लीजिए मैं आपके 11वां 18 प्रश्न है इसमें। केवल पूरी वीडियो देखेंगे क्योंकि पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, नहीं तो जब आप एग्जाम देंगे तो आप इसमें से जरूर आने वाला है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है? निम्नलिखित में से किसने? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कॉलर ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, पावलोव ने। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव जी ने। आइए करते हैं नेक्स्ट 12। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा आएगा यहाँ पे, अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? ये किसने कहा था? कॉलर ने किया था, स्किनर ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, या वुडवर्थ ने कहा था? ये किसने कहा है? तो वही हमको बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सही स्किनर वाला। ठीक है, तो स्किनर इसका सही उत्तर है बी। ठीक, ये आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत किसने दिया है? बच्चों ये बातें जो कही हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बस ऑप्शन वाले प्रश्न आपको बना दिए गए हैं। ठीक है, तो पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या हर्जबर्ग ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चों स्किनर। ठीक, तो स्किनर ने ही अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत दिया है, वो है हमारे स्किनर जी। आइए करते हैं 14वां। अब ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर ये प्रश्न तो हमेशा देखने को मिलता है। पुनर्फलन का सिद्धांत है स्किनर का, मास्लो का, वुडवर्थ का या थॉर्नडाइक का? तो जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, ये तो सभी बच्चों को रटा हुआ होता है। ठीक है, स्किनर का, कोई भी बच्चा भूले नहीं, स्किनर ने पुनर्फलन का सिद्धांत के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 15 ये लीजिए। निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है। अब इनसे पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से ये जो नीचे दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताया, इसमें से किसने कहा है ये कि अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है, अर्थात ये कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए, हम कक्षा में जो शिक्षार्थी होता है, जो शिक्षक होता है, वो कुछ भी पढ़ाया जाए बच्चों को अथवा सीखने के लिए कहा जाए तब उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो पहला है हमारा अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है सबसे पहले वाला, ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब सूझ का सिद्धांत, कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसका सही उत्तर है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सूझ का सिद्धांत, सूझ का। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 16 ये निम्नलिखित में से कौन एक
है ना, ये जो गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है। बच्चों आपको बताना है नहीं है। हम आपको बार बार एक ही चीज़ बताते हैं, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, जो मतलब गेस्टाल्टवादी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसा ये है, स्किनर, कोहलर, कॉफका, है ना, ये क्या है, यस, वर्देमियर। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, स्किनर जी जो हैं जो गेस्टाल्टवादी नहीं हैं। लेकिन जो कोहलर है ये कौन है, गेस्टाल्टवादी हैं। कॉफका ये भी गेस्टाल्टवादी हैं, और वर्देमियर भी गेस्टाल्टवादी हैं। लेकिन स्किनर जो हैं ये गेस्टाल्टवादी नहीं हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लीजिए आता है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, भाई आपको पता है पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक, अब उनमें से उन्होंने पियाजे के अनुसार जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, पियाजे के अनुसार जो अवस्थाएं हैं जो उन्होंने बताया है, तो विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इन्होंने बोला है, तो अब ये देखिए, ये ऑप्शन दिए बच्चों नीचे। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर हमको बताना है। ठीक, तो इसका सही उत्तर बताएंगे। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार जो उन्होंने विकास की पहली अवस्था बताई थी, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु। ठीक है, ये पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे जिनका पूरा नाम है, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो अभी देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट और अंतिम प्रश्न है ये हमारा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। देखिए वैसे तो ये सभी जानते हैं ये बात को कि जो भी हम सीखते हैं उसको दोहराना आवश्यक है, लेकिन यह नियम से जब पूछा गया है अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, ऐसा कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक है। ए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, तो बच्चों देखिए आप भी अपना उत्तर जी। तो अभी हम क्या पूछा था हमने, यही तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत या फिर अनुकरण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो इसका उत्तर है सही सी। ठीक, तो यही अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत ही बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना अति आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों आप नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि सचमुच इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। मैं प्रश्न उत्तर बहुत मतलब चुन के आपको बता रही हूँ कि जो सचमुच आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर भरोसा रखें और अच्छे से तैयारी करें पेपर की। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। Can anybody out there